बिहार में जमीन सर्वे का समस्या जितना ज्यादा जो है उलझ रहा है, उतना ज्यादा जो है हर किसान हर रैयत में परेशानी बढ़ रही है। क्योंकि बिहार सरकार में कब किस प्रकार से आदेश निकल जाएगा, किस प्रकार से अपडेट दे दिया जाएगा, कोई किसी को जो है समझ में ही नहीं आता है। कभी कुछ पता नहीं क्या चीज का नोटंकी लगा के रखा है, समझ में नहीं आ रहा है। आज जिस मैटर पे मैं आप लोग को बताने वाला हूं और डेट की जानकारी देने वाला हूं, अगर आप भी सुनेंगे और आप भी जानेंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा। जिस तरह से अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, बताने में गुस्सा आ रहा है, उसी प्रकार से आपको भी गुस्सा आएगा और गुस्सा होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से बताया जा रहा है, अभी अभी क्या बताया, मैं आपको क्या बताऊंगा मालूम है। अभी कह रहा है फिर से बिहार सरकार कि अब आप अपना पूर्वजों का जमीन जो है दाखिल खारिज के माध्यम से ले लीजिए। जब आप जो है जमीन का सर्वे बिहार में करवा रहे हैं तो फिर आप दाखिल खारिज से क्यों दिलवा रहे हैं जमीन? या तो आप बिहार में जितना भी रैयत है, जो किसान है, जिसका कागज पेंडिंग में, जो भी काम पेंडिंग में कागजात से रिलेटेड, वो काम करवा लीजिए। पहले आप पूरे बिहार में लागू कर दीजिए। जिसका इसका कागज में जो भी करेक्शन है, आप कागज सुधरवा लीजिए, सारा कागजात कंप्लीट करवा लीजिए, उसके बाद जो है आप जमीन सर्वे करवा लीजिएगा। और आप जो भी सर्वे देख लीजिए, बिहार में टोटल 4 सर्वे हुई है और चारों सर्वे 1 साल 2 साल में खत्म नहीं हुआ है। बहुत लंबा लंबा सर्वे चला है। कैडेस्ट्रल सर्वे जो चला था वो कब से कब तक चला था? 1888 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक जो है सर्वे चला। क्या वो 2 साल में सर्वे खत्म हो गई? रिविजनल सर्वे हाल फिलहाल में चला है, वो भी सर्वे इतना लंबा चला है कि चला ही है। 1952 से लेकर के 1900 तक चला था मिनिमम। तो वो सब सर्वे इतना लंबा लंबा चला और आप जो ये सर्वे चला रहे हैं 1 साल में खत्म करना चाह रहे हैं। आप 1 महीने पूर्व जो है दे दिए कि 2024 अगस्त से जो है सर्वे चालू कर दिया जाएगा और जमीन का सर्वे जो है मार्च 2025 में समाप्त कर दी जाएगी और 1 साल में जमीन का सर्वे सबका हो जाएगा। ये कैसे संभव है कि 1 साल में जो है जमीन का सर्वे आप करवा सकते हैं? पहले आप जाने कि रैयत का क्या हाल है। आपके ऑफिस का चक्कर लगा लगा करके क्या पोजीशन हो रहा है रैयत का, किस तरह से परेशान है रैयत लोग। अभी एक काम करवाने के लिए उन ब्लॉक चले जाए, शहरी चले जाए या रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाता है तो उन लोगों को पता चलता है कि ऑफिस जाना कितना बड़ा मुश्किल है और कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। परेशानी को तो छोड़िए, टाइम उसका गया तो गया, यहां तक कि उनके पॉकेट में जो भी पैसा होता है ना वो भी निकालना पड़ता है। सर्वे से जो है ना कोई परेशान नहीं है, परेशान सिर्फ जो है गरीब लोग है, किसान लोग है, मजदूर लोग है। जो मजदूरी करता है उसको पता चल रहा है कि पैसे कहां से आएगा और कैसे जो है अपना जमीन छुड़वाएंगे। और वो लोग बेचैन है कि उसका पूर्वजों का जमीन है, उसका अपना संपत्ति है और उसके हाथ से संपत्ति जाने वाला है। तो आज की जो बिहार सरकार की न्यू अपडेट आई हुई है उसके बारे में जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वो जमीन का दाखिल खारिज से रिलेटेड है। और दाखिल खारिज उन जमीनों के बारे में बोला जा रहा है जो जमीन आपका पूर्वजों का है। उन जमीनों का नोटिफिकेशन आया है तो मैं सोचा कि उस पे एक अच्छी सी जानकारी आप तक पहुंचा दूं कि क्या नीति है सरकार की और क्या करना चाहती है और क्यों आप लोगों को जो है इस तरह से जो है उलझा के रखी हुई है सरकार। ये कौन सा शतरंज है उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को स्क्रिप्ट बीच में मत कीजिएगा क्योंकि आप जानते ही हैं कि मैं सबसे सच्ची और अच्छी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे जुड़ जाइए क्योंकि जो भी जमीन से रिलेटेड न्यू अपडेट आएगा मैं सबसे पहले लेकर के आप लोगों के बीच में आऊंगा और जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाता है। इसके लिए आप जो है ब्लैक कलर का जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको क्लिक कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए मैं आपको पहले विस्तार से बताना चाहूंगा कि क्या है। तो आप जो है डिस्प्ले पे ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इसको गौर से देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। इसमें दिया हुआ है अपने पूर्वजों के नाम की जमीन दाखिल खारिज के माध्यम से अपने नाम कराने की सुविधाएं ऑनलाइन। देखिए ऑनलाइन अब आपको
ऑनलाइन अब आपको कह रही है कि बिहार सरकार की आप जो है ऑनलाइन अपना दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कीजिए और दाखिल खारिज के द्वारा जो है वो अपने पूर्वजों का जमीन को जो है आप अपने नाम करवा लीजिए। तो देखिए इसमें अगर रहता ऐसी बात कि आप ऑनलाइन किए और वो आपके पूर्वजों का जमीन है वो आपके नाम पे दाखिल खारिज हो गया तुरंत में, तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पिता पूर्वजों में चाहे दादा हो चाहे परदादा हो चाहे आपके पिताजी हो कोई भी हो जिनका जमीन है और उनका जमीन अभी तक नेट पे शो नहीं कर रहा है, तो अब आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आपको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करने के लिए अब आपको करना क्या होगा, तो पहले उनका जमीन को नेट पे चढ़ाना होगा। अब नेट पे चढ़ाने के लिए अब आपको परिमार्जन करवाना होगा। अब परिमार्जन करवाने के लिए अब आपको फिर प्रखंड का दौरा लगाइए। अब दौरा लगाइएगा तो जानते ही हैं कि अभी प्रखंड का क्या हाल है। आपके पास पैसा है तो जाइए प्रखंड, आपका कल काम हो जाएगा, 1 घंटा में काम आपका हो जाएगा। पैसा नहीं है तो फिर चक्कर लगाइए, क्योंकि जानते ही है अभी बिहार में किस प्रकार से जो है पैसा का लेन देन हो रहा है। पैसा नहीं है तो आपका काम नहीं होगा, पैसा है तो काम तुरंत हो जाएगा। क्योंकि इस उलझन में जो है एक ही आदमी पिसा रहा है जो गरीब आदमी है। जिसके पास पैसा नहीं है वो पिसा रहा है, जिसके पास पैसा है उसको किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं है, चाहे सर्वे हो चाहे कुछ भी हो उसके नाम का जमीन उसके नाम पे सर्वे हो जाता है। और आपके पास पैसा नहीं तो आपके नाम पे सर्वे नहीं हो पाएगा। देखिए अब आपका एक पैसा किसमें गया, अगर आपका जमीन नेट पे शो नहीं कर रहा है तब आप जो है ऑनलाइन कीजिएगा परिमार्जन, तब आपको पैसा लगेगा ही। अब तो बोल रही है सरकार की फ्री में आपका जो है परिमार्जन के माध्यम से आपका जो है जमीन नेट पे चढ़ जाएगा। लेकिन नेट पे चढ़वाने में कितना दिक्कत होती है वो एक किसान लोग जानता है, जिसका जमीन नेट पे चढ़वाना पड़ता है ना, जो चक्कर लगाता है ना प्रखंड का, उसको पता चलता है कि कितनी समस्या होती है एक जमीन को नेट पे चढ़ाने में। उसके बाद फिर क्या बोल रही है देखिए, फिर देखिए अगर आपके जमीन नेट पे शो कर रहा है तब अब आपको क्या करना होगा, तो जिनके नाम पे जमीन था, जो जमीन का मालिक है, जो जमीन का रैयत है, जिसके नाम का जमीन है वो उसका नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है उनका, जिनके नाम पे वो जमीन है, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आप जाकर बनवाइए। अब मृत्यु प्रमाण पत्र तो आप जानते हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र ऐसे नहीं बन जाता है, अब उसके लिए भी आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। फ्री में तो है नहीं, हर तरफ जो है पैसा ही पैसा लग रहा है, जहां जाइए उस दफ्तर में पैसा। तो अब आपको क्या करना होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र भी चाहिए दाखिल खारिज अप्लाई करने के लिए। तो आप इस प्रकार से जो है अपना जमीन का दाखिल खारिज जो है करवा करके जो अपने नाम करवा सकते हैं। तो अब बात आती है कि अगर आपको करवाना है, क्योंकि मैं बात इसलिए हमको गुस्सा आ रहा है कि जब आप जमीन का सर्वे करवा रहे हैं, और इससे पहले भी बताया गया था कि जिनका पूर्वजों का जमीन है, पैतृक संपत्ति है, उनका दाखिल खारिज नहीं होगा। अगर जब सर्वे टीम पहुंचेगी तो उनका जो है अपना जो है जमाबंदी और उसका खाता जो है अलग से खोल दिया जाएगा, उसके नाम पे कर दिया जाएगा। जितना भी उसका वंशज होगा सबके नाम पे अलग अलग जो है जमाबंदी बन जाएगा। जब आपके सर्वे टीम कर ही रही है तो यहाँ ये वाला जो है दाखिल खारिज वाला मामला क्यों बीच में ला दिए। अगर दाखिल खारिज को ही लाना है तो अभी सर्वे को रोक दीजिए, दाखिल खारिज करवा लीजिए। ये मेरी अपनी मानना है। अब आप लोग का क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरी एक राय थी कि ऐसा करना चाहिए सरकार को। अब सरकार की अपनी नीति है, इसमें हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं। अब आप अपना जो है राय जरूर कमेंट्स में दीजिएगा। मैं आपका कमेंट्स का इंतजार करूंगा कि आप लोगों का क्या राय है और क्या जो सरकार कर रही है सही कर रही है कि नहीं कर रही है। चलिए अब हम बात करते हैं इस मैटर पे कि अगर करना है आपको दाखिल खारिज तो किस प्रकार से करेंगे। अगर आपको ये मामला है कि आपके पैतृक संपत्ति है, पूर्वजों का जमीन है और आपके पास सारा कुछ है, तो अब आप कैसे करवाएंगे। तो मैं तो सारा चीज पीछे ही बता दिया हूं, अब मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपके पास ऐसा मसला है तो आप करेंगे कैसे। तो करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, साइबर वाले दुकान पे चले जाएंगे जहां पे ऑनलाइन की काम होती है। अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं तो खुद से भी मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसका लिंक जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली जो है उसका होम पेज पे आ जाएंगे।
आने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं नागरिक करके जो है एक लिंक ऐड कर दिया गया है। उस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जिसके नाम से जो अपना जो है अपने नाम पे जमाबंदी बनाना चाहता है, तो उसके आधार से जो है उसको आधार और मोबाइल नंबर से जो है उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है आपका जो एक बंटवारा नामा चाहिए, जो बंटवारा आप किए होंगे उसका बंटवारा चाहिए, और अलग अलग जो वंशज होगा सबके नाम पे अलग अलग जमाबंदी बनाया जाएगा। तो आपका अलग अलग जो है अपना बंटवारा नामा करवा लीजिएगा, और जिसके नाम पे जमीन था वो तो उसका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। और इस प्रकार से जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पूरा वीडियो कि ऑनलाइन करने का पूरा प्रक्रिया वाला वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा किस प्रकार से जो है आप ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे। जो नया अभी लिंक जोड़ा गया है, तो उसके तरीका से मैं एक अच्छी सी वीडियो लेकर के आप लोग के बीच में आ जाऊंगा। तो आपका अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट्स में कि इस वीडियो से आपको कैसी जानकारी मिली है। और अगर आप इस चीज से सहमत हैं कि बिहार सरकार में या तो सर्वे करवा लेना चाहिए या तो पहले जो है जमीन का कागजात दुरुस्त करवा लेना चाहिए, तो आप कमेंट्स कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल से नहीं जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जमीन से रिलेटेड वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आते रहता हूं। आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है हमें, तो आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिना लाइक किए हुए नहीं जाइएगा, और आप पूरा वीडियो मेरा वॉच करते हैं, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।